नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपका अपना चैनल एक्सप्रेस कैरियर में आप सभी का स्वागत है। एक्सप्रेस कैरियर आप लोग के लिए लाया है आज बिहार एसएससी जो कि दारोगा सिपाही भर्ती से संबंधित प्रश्न जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। वह 2008 के 23/4/2008 में यह क्वेश्चन पूछा गया है दारोगा भर्ती में। तो मैं वही प्रश्न में आप लोगों के बीच ला रहा हूँ दोस्तों। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। अगर हमारे चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, आज की सेट संख्या होगा 67। मैं बीपीएससी, दारोगा, सिपाही भर्ती इत्यादि से संबंधित जो एग्ज़ाम है उसका मैं आप लोगों को मैं इस सेट के माध्यम से करवाता चला जा रहा हूँ और करवाऊँगा, जो कि यह प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन में करवाऊँगा फ़िलहाल। और मैं अलग से मैं क्वेश्चन स्पेशल रूप से टाइप करके भी मैं आप लोगों के बीच में जो स्पेशल रूप से सिपाही भर्ती जैसे ड्राइवर हो, बिहार पुलिस का ड्राइवर हो, होम गार्ड हो, है ना, फॉरेस्ट गार्ड हो, तो इन सब के लिए भी क्वेश्चन मैं स्पेशल रूप से डाल रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं उस पर जाके, हमारे प्ले लिस्ट पे जाके देख सकते हैं इस चीज़ को और अध्ययन कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन है कि भारत में महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति द्वारा होता है महान्यायाधीश। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो उपराष्ट्रपति को सौंपेगा। राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। बिहार में पुल सड़क निर्माण के लिए सरकार ने किस कंपनी के साथ अनुबंध किया है? तो तांतिया कंस्ट्रक्शन के द्वारा से ये जो है अनुबंध किया है। जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है? तो कटिहार जो है जूट उत्पादन में सबसे अग्रणी ज़्यादा होता है। 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र से नेतृत्व किया था? तो ये आरा से किए थे। अगला है नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय विजिटर कौन बनाए गए थे? तो APJ अब्दुल कलाम बनाए गए थे। बिहार में लगभग कितने क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है? तो 60% पर कृषि कार्य होता है। भारत के महान्यायवादी को कौन हटा सकता है? तो राष्ट्रपति ही हटा सकते हैं। ध्यानचंद किस खेल से संबंधित खिलाड़ी रहे हैं? तो ये हॉकी से संबंधित रहे हैं और हॉकी का जादूगर भी कहते हैं इन्हें ध्यानचंद। शेर शाह का बचपन का नाम क्या था? तो फरीद खां था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 ईस्वी में स्थापना हुई थी। A.O. ह्यूम के द्वारा हुई थी। व्यापकगत सिद्धांत से कौन संबंधित रहा है? तो ये जो है लॉर्ड डलहौजी संबंधित रहा है। आगे जैसे कि देख सकते हैं, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो भारत का प्रथम वायसराय जो है लॉर्ड कैनिंग था। ट्राई बेकर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल, हॉकी से संबंध है, दोनों में आता ही है। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन था? तो ये कुमार गुप्त थे। आगे है कि इसमें मुंगेर किसकी राजधानी थी? तो मीर कासिम की राजधानी मुंगेर थी। गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था? तो बीवी जयला था। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? तो पूर्णिया में हुआ था। कामयानी पुस्तक के रचयिता कौन थे? तो जयशंकर प्रसाद थे। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा था? तो ये जो है कौटिल्य ने अर्थशास्त्र का पुस्तक लिखा था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने दिया था। बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो मीर कासिम और अंग्रेज के बीच हुआ था। आगे है बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? तो 9 प्रमंडल हैं। सितारा देवी किस विद्या से संबंधित है? तो मधुबनी पेंटिंग से संबंधित है। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ये पावापुरी में हुई थी। पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो 1916 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ पड़ता है ये? तो ये नेपाल में पड़ता है। झारखंड देश का कौन सा राज्य है? तो 28वां है, और जो कि 2000 ईस्वी में यह राज्य बना था भारत का, बिहार से कटकर। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 40 है और विधानसभा की तो 245। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को। बिंबिसार किस वंश का राजा था? तो ये जो है हर्यक वंश का राजा था। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें जो है भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने
कहाँ शुरू किया था? तो ये चंपारण में प्रारंभ किए थे, सर्वप्रथम 1917 ईस्वी में शुरू किए थे। सार्क का सबसे नया सदस्य देश कौन सा है? तो अफगानिस्तान है। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है और इसकी स्थापना जो है यह 1945 में हुआ था और 24 अक्टूबर को प्रत्येक जो है दिवस के रूप में मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ के। शिवाजी को किसने कैद कर लिया था? तो ये औरंगजेब ने कैद कर लिया था। महात्मा गांधी का कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? 1924 ईस्वी में, जिस टाइम कांग्रेस के प्रथम अध्यक्षता में मतलब गोलमेज सम्मेलन में गए थे। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो 1905 ईस्वी में हुआ था और 1911 में यह निरस्त कर दिया गया लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। आगे है राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो ये जो है राष्ट्रपति ही बुला सकते हैं संयुक्त बैठक। एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? तो 21 वर्ष या उससे ऊपर होनी चाहिए, तभी वो ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ सकता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्था कहाँ स्थित है? तो ये पटियाला पंजाब में स्थित है। जसपाल राणा किस खेल से संबंधित है? तो ये जो है निशानेबाजी से संबंधित है। राजा भोज किस राजवंश से संबंधित है? तो ये परमार वंश से संबंधित है। दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद किसने बनवाया था? तो ये औरंगजेब ने बनवाया था। वर्ष 1857 में मेरठ के प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की? तो 10 मई को यह भड़की थी। महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने किस दिन किया था? तो 30 जनवरी 1948 को प्रार्थना सभा के समय किया था। भारत के किस पड़ोसी देश में राजतंत्र की समाप्ति कर गणतंत्र की स्थापना हुई है? तो ये तत्काल में जो है मान सकते इसको नेपाल को सबसे अंतिम में हुआ है। राज्यसभा का सदस्य निर्वाचन होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? तो ये 30 वर्ष न्यूनतम होनी चाहिए। श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? ये दूध से है। सतलज, चिनाब, रावी किसकी सहायक नदियां हैं? तो सिंधु की यह सहायक नदियां हैं। WWE के भागीदार द ग्रेट खली का असली नाम क्या है? तो दलीप सिंह राणा, जो कि ये पंजाब से संबंध रखते हैं। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से रहा है? तो ये सितार वादक रहे हैं। किस लोक नायक कहा गया है? किसे? तो जयप्रकाश नारायण को लोक नायक कहा गया है। बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? तो फतेहपुर सीकरी में, जिसे अकबर ने बनाया था गुजरात के विजय के उपलक्ष्य में। भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? तो ये जो है संसद ही हटा सकता है। संसद की संयुक्त अधिवेशन, यानी इसमें 1/3 भाग से इसको हटाया जा सकता है। आगे जो है भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश के साथ हुई थी? तो पुर्तगाली के साथ हुआ था। पुर्तगाली 1498 ईस्वी में जो आया था कालीकट के बंदरगाह पे। वेलिंगटन कप का संबंध किस खेल से है? तो यह हॉकी से है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है? तो चंद्रमा है। जातक किनका पवित्र ग्रंथ है? तो ये बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है। स्वेज नौ परिवहन नहर भूमध्य सागर को किसको साथ जोड़ता है? तो लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है। जैसे कि आगे है कि अब भगवान बुद्ध ने अपने पहले धर्म उपदेश कहाँ दिए थे? तो ये सारनाथ में दिए थे और इसको धर्म चक्र कहते हैं, यानी ज्ञान की प्राप्ति। अनुच्छेद 370 संबंधित राज्य को विशेष प्रावधान देता है। तो ये अब देता था, जो कि 2008 का पूछा गया, इसलिए इसमें प्रावधान से है। तो ये जम्मू कश्मीर से था, अब ये केंद्र शासित प्रदेश में घोषित किया गया। ये राज्य ये 370 अनुच्छेद हटा दिया गया। रत्ननामा किसकी फारसी अनुवाद है? ये महाभारत का फारसी अनुवाद किया गया है। वह मुगल साम्राज्य जिसका 2 बार अभिषेक हुआ कौन था? तो औरंगजेब था। अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था? ये 1632 ईस्वी में प्रदान किया गया। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया गया था? 1510 ईस्वी में किया था। रेशम किस से उत्पादन होता है? तो ये रेशम के कीड़ों से प्यूपा से उत्पादन होता है। कौन से पर्सनल कंप्यूटर की कुंजी पटल की कुंजी परंपरागत टाइपराइटरों में उपलब्ध नहीं है? एंटर किस रक्त वर्ग के व्यक्ति सर्वदाता कहलाते हैं? तो ओ सर्वदाता और ए बी सर्वग्राही कहलाते हैं। एड्स का पूर्ण रूप क्या है? तो एक्वायर्ड इम्यूनिडेफिशिएंसी सिंड्रोमा है, जो कि वायरस द्वारा फैलती है।
दूध के फटने पर कौन सी एसिड उत्पन्न होता है? तो लैक्टिक एसिड प्राप्त होता है। संतरे किसके प्रबल स्रोत है? तो संतरा यह विटामिन सी का प्रबल स्रोत है। पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत है? ये आयरन में लोहा जिसे कहते हैं उसका प्रबल स्रोत है। दंत क्षय का कारण क्या है? तो बैक्टीरिया जनित संक्रमण। आगे है कि एंटी टॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? तो टिटनेस की रोकथाम के लिए दिया जाता है। अल्बर्ट आइंस्टीन क्या थे? तो यह एक प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री थे। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स वाट ने किया था। PSLV का अर्थ क्या होता है? तो ये पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होता है? तो यह अपरिवर्तित रहता है। मुख्यतः कौन सा गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? तो कार्बन डाइऑक्साइड यह जिम्मेदार है। आगे है किस यंत्र के विद्युत धारा का मापन करते हैं? तो अमीटर द्वारा। डायनेमो वह यंत्र है जो किसी ऊर्जा को परिवर्तित कर देता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है डायनेमो। गैल्वेनिकरण लौह चादरों पर कौन सा परत चलाई जाती है? तो ये जस्ता चलाई जाती है गैल्वेनिकरण में। पृथ्वी में उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो हीरा सबसे कठोरतम पदार्थ है। वॉशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है? तो सोडियम कार्बोनेट का। और खाने वाला सोडा का सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा, बस बाई लग जाएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हर तरह की नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आपको पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।